आतताई कंस का वर्णन आता है। उग्रसेन का बेटा कंस, कंस महापापी, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, राज करने लगा, अत्याचार करने लगा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, आप पधारिए, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो तुझे हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सता प्रिय कंता, जय असुरारी, सिंधु सता प्रिय कंता। हे भगवान आप पधारो, भू के ऊपर, भू पर ऊपर बहुत ही पाप का भार बढ़ गया है, और पाप के भार को मिटाने का काम आपका है भगवान, तो आप पधारो। भगवान ने आश्वासन दिया कि जाओ सब ब्रज में अवतार लो, हम ब्रज में अवतार लेकर आ रहे हैं। इधर देवकी की एक चचेरी बहन जिसका नाम देवकी, राजा कंस की एक चचेरी बहन जिनका नाम देवकी, देवकी का विवाह वसुदेव से कराया। मन में सोचा विदा करने के लिए गांव के बाहर तक जाएं तो लोग समझेंगे कि हम दयालु भी हैं। आकाशवाणी हुई, राजा कंस, जिस बहन का तुम विदा इतनी प्रसन्नता पूर्वक कर रहा, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। राजा कंस ने सोचा, न रहे बीन न बजे बांसुरी, तलवार निकाली, मारना चाहा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज मारोगे तो लोग क्या कहेंगे, स्त्री को मारा है तो बहन को मारा है, थू थू हो जाएगी। एक काम करो, इनकी संतान 8वीं काल है, हम सब संतानें आपको सौंप देंगे, आप चाहो तो जीवित रखना, चाहो तो मार देना। बचन के हम पक्के हैं। राजा कंस मान गया। तीनों वापस आए, मथुरा में रहने लगे। पहला बच्चा हुआ, संतति हुई, लेकर के गए। छोटे छोटे बच्चे, छोटे से बच्चे के नन्हे नन्हे हाथों को देखकर राजा कंस ने छोड़ दिया। इसने क्या बिगाड़ा, हमारा काल तो 8वां पुत्र है, उसको मारेंगे। 8वीं संतान है देवकी की काल, ये नहीं है। लेकिन बाद में नारद जी ने कहा, देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, बीच में भी 8 हो सकते। 8 लकीर खींच दी कंस के सामने नारद जी ने, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? हाँ महाराज, पहला भी 8वां हो सकता, 8वां भी पहला हो सकता, बीच में भी 8 हो सकता। देवताओं की गिनती है, सोई सबको मारना प्रारंभ कर दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र गर्भ में आया तो संकर्षण क्रिया के द्वारा भगवान ने रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया और कह दिया गर्भपात हो गया। वही 7 में रोहिणी मैया के गर्भ से दाऊ भैया के रूप में प्रकट भय। बोलो दाऊ भैया की। अब धीरे धीरे समय बीता, भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन, बबकरण, रोहिणी नक्षत्र। एक दिन पहले ही स्वप्न में पूरी बात बताकर भगवान ठीक रात्रि मध्य में 12 बजे कारागृह में प्रकट हो गए और सब गुनगुनाने लगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हरसिद्धि महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप निहारी। अजिए पुराण
करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावे सुधि संता। भगवान अवतार लेते कारागृह में, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रतिवेद कहे। राम राम प्रतिवेद कहे, राम राम प्रतिवेद कहे। मम उर सोगासी है उपहासी सुनत धीर मति तिर न रहे। सुनत धीर मति तिर न रहे, सुनत धीर मति तिर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सिद्ध प्रेम लहे। यही प्रकार सिद्ध प्रेम लहे, यही प्रकार सिद्ध प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। बीजे सुशीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। यह सुख परम अनूपा, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना गोदन गाना हुई बालक सुन भूपा। यह चरित जगावे हरि पद पावे दीन भरय भव भूपा। दीन भरय भव भूपा, दीन भरय भव भूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट भय बधाई हो, बधाई हो। रातों रात भगवान गोकुल आ गए और यहाँ से कन्या वापस ले गए। राजा कंस के हाथ से कन्या छूट गई। राम जी ने कहा कि जाओ जानकी जी का पता लगा के आओ। तो हनुमान जी, जामवंत जी और सब बानर आ गए समुद्र के किनारे। सब बानर बैठ गए, श्री हनुमान जी भी बैठ गए। लेकिन हनुमान जी महाराज बानरों के साथ गप्पबाजी नहीं कर रहे। आंख मीच करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वो सीताराम का जाप कर रहे हैं। बाकी बानर जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने कहा अंगद जी तुम जाओ समुद्र पार लंका पहुंच जाओ। तो अंगद जी कह रहे देखो अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले देखो हम लंका तो चले जाएंगे पर हमारा वापस आना मुश्किल है। अच्छा पर जाना तो पड़ेगा भैया, हम नहीं जा सकते, किसी और को कहो। जामवंत जी से कहा तुम ही चले जाओ। जामवंत जी बोले हमारो तो बुढ़ापो आ गो, जवानी होती तो हम भी चले जाते। जब हमारी जवानी थी तब तो हमने उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाए, एक घड़ी में 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, तो हम भी नहीं जा सकते। कहा कौन जाएगा? तब तक सबकी नजर श्री हनुमान जी के ऊपर पड़ गई। आहा हा ये जाएंगे। तो जामवंत जी गए महाराज लंका चलो जाओ। हनुमान जी बोले, हनुमान जी उठे ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, चुप हो गए। आंखें बंद करें थोड़ो एक बार देख लो, कुछ बोले ही नहीं। तब जामवंत जी ने एक चौपाई बोली, कबन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आप राम जी के दूत हो, जाओ खबर लेकर के आओ लंका जाकर। हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं।
जामवंत जी बोले हम इतना बोल रहे हैं, इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा। हनुमान जी के बल के बारे में बताया, आप बहुत बलवान हो। हनुमान जी पे कोई असर नहीं। जामवंत जी ने सोचा चलो इनके बल बताने से कोई असर नहीं हुआ, इनके बाप का नाम लो, बाप का नाम बताएंगे तब जाकर के इन्हें समझ आएगी, तब ये जाएंगे। तो जामवंत जी ने इनके पिताजी का नाम लिया। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, पवन तनय बल पवन समान, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हे हनुमान जी महाराज वीर बजरंगबली, सुनिए सुनिए सुनिए, आप पवन के पुत्र हैं और आपकी गति भी पवन की भांति है। उठिए लंका जाइए। हनुमान जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जामवंत जी का माथा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया कि इतने देर से हम प्रवचन दे रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जामवंत जी खराब हो गए, गड़बड़ हो गए। जामवंत जी ने कहा इनका नाम लेने से भी नहीं खड़े भय, बल का बताने से भी खड़े नहीं भय, बाप का नाम लेने से भी नहीं खड़े भय, अब क्या किया जाए। तब फिर जामवंत जी ने अंतिम बाण चलाया हनुमान जी के ऊपर। क्या? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भाया पर्वता तारा, सुनता ही भाया पर्वता तारा। जामवंत जी बोले हे महाराज, आपका अवतार इसलिए नहीं हुआ है कि तुम बढ़िया फल भर खाओ, आंखें मीच के बैठे रहो। फिर आपका अवतार तो राम जी के काज के लिए हुआ, और जहां इतना सुना सोई हनुमान जी भारी बड़े हो गए, पर्वताकार जैसे। जामवंत जी बोले जो बढ़िया रहो, नस पकड़ लई। अब बढ़िया रहा, नस पकड़ में आ गई कि ये किससे खड़े होते। इसका अर्थ क्या हुआ कथा का? अगर हनुमान जी काम काज के होते तो हनुमान जी पहले ही पर्वताकार में हो जाते, लेकिन हनुमान जी काम काज के नहीं हैं, हनुमान जी तो राम काज के हैं। इसलिए काम का बंदर, राम का बंदर। काम का बंदर काम सुनकर के खड़ा होता है, लेकिन राम जी का बंदर राम नाम सुनकर के खड़ा हो जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा एक बात है इस कथा में, सब विद्वान बैठे हैं, तुम्हें बताएं। महाराज जी, मंत्री हमेशा बूढ़ा आदमी रखना चाहिए, जवान नहीं रखना चाहिए। बूढ़े आदमियों में दम तो बहुत होती है, दिमाग का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं बूढ़े आदमी। सबसे लास्ट में प्रयोग किया जामवंत जी ने हनुमान जी के लिए बाण। अच्छा कोई जवान आदमी होता तो यही कहता कि नहीं जाने तो काहे हैं आ गए, घरे जाओ, इतने कहे हैं बैठे। पर बूढ़ा आदमी बहुत सयाना होता है, और बूढ़े आदमी से कभी टक्कर लेनी भी नहीं चाहिए। एक बार हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की आयु 70 साल, चेला का नाम चंगीलाल, चंगीलाल की आयु 70 साल। रेल में बैठा, रेल में, रेलगाड़ी में, जबलपुर से भोपाल जा रहा था। रेलगाड़ी पे बैठा चंगीलाल, आयु 70 साल, बैठा रेलगाड़ी में, टिकट कटवा ली, जेब में टिकट डालकर बैठा। उसी समय पनागर के 12-15 लड़के चढ़े, 12-15 लड़के। अच्छा इनका नाम ही है लड़के। लड़के किन्हें कहते? जो लड़े वही लड़के।
तो 12-15 चढ़े पनागर के लड़के रेलगाड़ी के डब्बा में। रेलगाड़ी चली तो लड़कों ने मजाक सूझा, तो लड़कों ने आपस में बात की, बोले चलो चैन खींच दें। दूसरा बोला वाह चैन खींचोगे, लिखा नहीं है 500 रुपया जुर्माना लगेगा। लड़कों ने कहा कि हम लोग इतने कंजूस हैं कि 500 नहीं जुटा पाएंगे, सब लोग जोड़ लो और चैन खींचते हैं। सबने 100-100 200 रुपया करके जोड़े। किसी के पास में खुलना नहीं थे तो हो गए 1200। 1200 रुपया एक लड़के की जेब में डाल दिया और चैन खींचने वाले थे तब तक एक थोड़ा सा बुद्धिमान लड़का था, बोले 1 रुपया भी नहीं लगेगा और चैन भी खिंच जाएगी। बोले कैसे? बोले एक काम करो चैन खींच दो और जब टीटी आवे तो कह देना इस बुढ़ा आदमी ने खींची है।